हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द एजुकेशन आई क्यू के इस वीडियो लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, डायरेक्शन सेंस टेस्ट का चैप्टर। अब किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो सभी बातें देखेंगे। उससे पहले जितने भी इसके कंसेप्ट हैं, जितने भी बेसिक पॉइंट हैं, जितने भी की पॉइंट हैं वो हम क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वन है हमारा। क्वेश्चन वन है द फ्रंट डोर ऑफ माई हाउस फेसिज ईस्ट, यानी यहाँ पर मेरा हाउस है और जो मेरा हाउस है उसका फ्रंट डोर कहाँ है? ईस्ट की तरफ है। आई वॉक आउट ऑफ माई बैक डोर एंड वॉक 50 मीटर, मैं बैक डोर से पीछे की तरफ से जाता हूँ और 50 मीटर चलता हूँ। मार्कर थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देन टर्न राइट, फिर राइट लेता हूँ और कितना चला? वॉक अनदर 60 मीटर और 60 मीटर चलता हूँ। देन टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट लेता हूँ और 20 मीटर चलता हूँ, 20 मीटर। एंड टर्न राइट, फिर राइट लेता हूँ और 40 मीटर चलता हूँ। ठीक है, फाइनली यहाँ पहुँच गया मैं। अब मेरा फेस है नॉर्थ में। ठीक है, लेकिन इसने आगे कुछ चेंज किया कि इन विच डायरेक्शन आई एम फेसिंग विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से मेरा फेस बताना कि कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो वेस्ट में है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन सेकंड। पी इज 50 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ क्यू, यानी क्यू है यहाँ से, क्यू से 50 मीटर के डिस्टेंस पर, यानी 50 मीटर दूर साउथ वेस्ट में कौन है? पी है। ओके, अब इफ़ आर इज 50 मीटर साउथ ईस्ट, अब ईस्ट में, साउथ ईस्ट में कौन है? आर है, ये भी सेम डिस्टेंस पर। अब इसने पूछा कि इन विच डायरेक्शन ऑफ पी इज आर। अब पी से आर कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट में है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 3। ए मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम ए पॉइंट टुवर्ड साउथ, यानी एक आदमी एक पॉइंट से चलना शुरू करता है और साउथ में जाता है। ठीक है, ही टर्न राइट, वह राइट लेता है राइट एंगल पर। देन अगेन राइट एट राइट एंगल, फिर राइट एंगल पर राइट टर्न करता है। देन अगेन राइट, फिर राइट लेता है और सेम राइट एंगल पर। ठीक है, और इस तरह से ये चलता जा रहा है। इन वट डायरेक्शन वाज ही अल्टीमेटली वॉकिंग, आखिरकार वो किस डायरेक्शन में चलता जा रहा है, यही पूछा है। तो ये क्या आ जाएगा आंसर? ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, ईस्ट की तरफ फेस करके चलता जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड का हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 4। पायल इज स्टैंडिंग फेसिंग साउथ वेस्ट, यानी यहाँ पर पायल है, पायल का जो फेस है वो साउथ वेस्ट में है। सी टर्न एंटी क्लॉकवाइज थ्रू एन एंगल 45 डिग्री, यानी आपसे ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है और कहाँ पर रोटेट कर देती है? 45 डिग्री रोटेट कर लेती है। तो रोटेट अगर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो यहाँ पर कहाँ आ जाएगी? साउथ में आ जाएगी। ठीक है, आफ्टर दैट सी अगेन टर्न, फिर दोबारा मुड़ती है क्लॉकवाइज। ठीक है, थ्रू एन एंगल 270 डिग्री, 270 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करती है, मूव करती है। तो अब ये कहाँ जाएगी? इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये बन जाएगी ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ईस्ट इज करेक्ट आंसर। फोर्थ का क्या हो गया? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5। द टाइम ऑन आदित्याज वॉच इज 15 मिनट टू 3, यहाँ पर 15 नहीं, यहाँ पर 45 है। ठीक है, इसने कहा कि जो आदित्य है, आदित्य की वॉच में 3:45 का टाइम हुआ है। कितना हुआ है? 3:45 का। अब इसने कहा कि जो मिनट हैंड है वो नॉर्थ ईस्ट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? नॉर्थ ईस्ट को। अप्रोक्सीमेटली इन विच डायरेक्शन डज द आवर एंड पॉइंट, अब जो आवर एंड है वो किसको शो करेगा? इसके अपोजिट हो जाएगा, यानी साउथ वेस्ट। ठीक है, अब ये इसके अपोजिट कैसे होता है? देखिए यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट हो गया साउथ वेस्ट। ठीक है, तो साउथ वेस्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5 का हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 6। एज शोन इन द गिवन डायग्राम रोहन स्टार्ट फ्रॉम ए, मूव टुवर्ड बी, देन टर्न राइट। अब यहाँ देखिए, ये हमें डायग्राम दिया गया है। यहाँ से बोल रहा है कि ए से रोहन बी की तरफ चलता है और यहाँ से राइट लेता है। तो अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि ये नॉर्थ की तरफ चला गया। नहीं, हम इसको मूव कराएंगे राइट एंगल पर। ठीक है, राइट एंगल पर मूव किया इसने, तो फिर यहाँ जाने के बाद इसने क्या ले लिया? फिर लेफ्ट ले लिया। अब इसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, यही पूछा है। तो यहाँ पर हम डायग्राम शो कर देंगे। तो यहाँ पर कौन सा आ गया? साउथ वेस्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 7। विराट पुट हिज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 7। विराट पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच ए वे दैट 6 PM, यानी जो विराट है उसकी जो क्लॉक है उसके अंदर टाइम दिखाया गया है 6 PM।
ठीक है, कुछ इस तरह से ये क्लॉक हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो द हावर हैंड पॉइंट नॉर्थ, जो हावर हैंड है वो किसको शो कर रहा है, नॉर्थ को। इन विच डायरेक्शन विल द मिनट हैंड पॉइंट एट 9:15, 9:15 पे बताना कि मिनट हैंड किसको शो करेगी। ठीक है, कुछ इस तरह से ये दोनों हैंड इस तरह से शो करेंगे 9:15 पर। अब बताना कि 15 पर मिनट हैंड किसको शो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर इनमें चेंज हुआ है तो इनमें भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इन डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट में भी चेंज होएगा। यहाँ पर पहले ईस्ट होता था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 8, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रूम आर 8 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। यानी इस तरह से एक रूम दिया गया है। ठीक है, इस तरह से एक रूम हो गया। यहाँ पर इसकी लेंथ है 8 मीटर और इसकी जो ब्रेथ है वो है 6 मीटर। ठीक है, अब इसने कहा कि ए कैट रन्स अलोंग ऑल द 4 वॉल्स एंड फाइनली अलोंग ए डायगोनल इन ऑर्डर टू कैच ए रैट। अब जो एक बिल्ली है वो चारों तरफ इस तरह से चक्कर लगाती है और फाइनली डायगोनल के ऑर्डर में चूहे को पकड़ लेती है। ठीक है, तो हमें बताना है कि टोटल डिस्टेंस इसने कवर कितना किया। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस के लिए सभी साइड को ऐड कर देंगे। सभी साइड का प्लस ही क्या होगा, सभी साइड का सम ही क्या होगा, टोटल डिस्टेंस होगा जो बिल्ली द्वारा कवर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको ये डायगोनल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर ब्रेथ कितनी है 6 और यहाँ पर जो लेंथ है वो है 8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो गया 64 और यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो गया 36। ठीक है, यहाँ पर 100 आ गया और अंडर द रूट 100 करेंगे तो यहाँ पर 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डायगोनल आ गया 10 मीटर। ठीक है, अगर हम सभी साइड को अगर ऐड कर देंगे सभी साइड का सम कितना आएगा 38। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 है हमारा, आरव वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। जो आरव है वो 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। ठीक है, फ्रॉम हेयर ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। यानी यहीं से फिर साउथ की तरफ जाता है और 6 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 6 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर 6 किलोमीटर यहाँ तक आ गया। यहाँ आने के बाद जो बाकी का जो डिस्टेंस रह गया वो कितना है 4 किलोमीटर। ठीक है, यह आपको याद रखना है। देन ही वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। यहाँ से फिर वो ईस्ट की तरफ जाता है और कितना चलता है 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो हमें बताना आगे हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब रेफरेंस दे रखा है इसने स्टार्टिंग पॉइंट का। स्टार्टिंग पॉइंट से ये साइड बतानी है। ठीक है, कि कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ से कौन सी डायरेक्शन होगी, यहाँ पर होगी नॉर्थ ईस्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट हो गया और नॉर्थ ईस्ट टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ पर देखिए हाइपोटेन्यूज निकालेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट 25 आ गया। ठीक है, अगर इसको बाहर निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज आ गया 5, यानी 5 किलोमीटर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस रह जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से और एंडिंग पॉइंट के बीच में 5 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 10, इफ ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज टू द साउथ ऑफ बी। ठीक है, डायरेक्टली हम इस इंस्ट्रक्शंस को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम हमारा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बताता हूँ आपको। ठीक है, ये रीड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, पहले यहाँ पर देखेंगे। जैसे पी परसेंटेज क्यू, यानी परसेंटेज का मीनिंग क्या है, जो पहला बच्चा है वो दूसरे बच्चे के ईस्ट में है। ठीक है, यानी पहला बच्चा दूसरे बच्चे के ईस्ट में। ठीक है, यानी क्यू यहाँ पर हो गया और क्यू के ईस्ट में कौन है, पी हो गया। ठीक है, अब इसने कहा क्यू प्लस आर। अब क्यू प्लस आर है, मीनिंग आर यहाँ देखिए प्लस। ठीक है, प्लस का पहला बच्चा दूसरे बच्चे के नॉर्थ में है। ठीक है, यहाँ पर जो ये पहला बच्चा है यानी क्यू कहाँ है, दूसरे बच्चे के नॉर्थ में। ठीक है, यानी एरो ऊपर चला जाएगा, नॉर्थ में है। अब इसने कहा कि आर माइनस एस का मीनिंग क्या है, यानी पहला बच्चा दूसरे बच्चे के वेस्ट में है। ठीक है, यानी एस के वेस्ट में कौन हो गया, आर हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह से डायग्राम बन गया। ओके, अब यहाँ देखिए फाइनली इसने पूछा है कि एस इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यू। अब क्यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्यू के रिस्पेक्ट में एस की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर हमारा साउथ ईस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में आपको क्या करना है कि देखिए ए पर्सन स्टार्ट्स टूवर्ड साउथ, यानी एक पर्सन है साउथ की तरफ चलना शुरू करता है और विच इज
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन विल लीड इन टू ईच डायरेक्शन, यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको फॉलो करके वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट में जाता रहे। ठीक है, फाइनली ईस्ट को में जाना है उसको, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में राइट ले लिया। ठीक है, साउथ में जा रहा था, अब हमें क्या करना है इसके अंदर कि यहाँ साउथ में आ गया, साउथ में फिर पहले क्या लिया राइट। ठीक है, और फिर क्या लिया, फिर राइट ले लिया, और फिर फाइनली राइट। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही फॉलो कर रहा है। अगर हम सभी ऑप्शन को ऐसे ट्राई करें तो यहाँ देखिए, जैसे हम ऑप्शन बी को लेते हैं, पहले लेता है ये लेफ़्ट। ठीक है, तो लेफ़्ट इस साइड जाएगा, फिर लेफ़्ट लेता है और फिर लेफ़्ट लेता है, यानी वेस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब लेते हैं हम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में पहले लेफ़्ट फिर राइट फिर राइट। ठीक है, यानी वेस्ट हो गया। ओके, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। अब लेते हैं हम ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी लेते हैं हम, पहले राइट फिर लेफ़्ट और फिर राइट। ठीक है, तो कौन सी डायरेक्शन होगी, वेस्ट होगी, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन ए ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक के क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंदर पूरे किए हैं। बाकी के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। यहाँ तक और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। ओके, प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू टू ऑल।